हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5। ठीक है। ये जो टेबल है यहाँ पे जो दिया है वो ठीक से देख लो पहले क्या क्या लिखा है। और मैंने ऑलरेडी ये टेबल तुम लोगों को दिया था पहले ही कि अमाउंट वगैरह कैसे आएगा एंड ऑल दैट, उसको क्या कहते हैं। उसका शॉर्टकट में मैंने बाजू में एक टेबल ब्लू कलर में बनाया है। ठीक है। शॉर्टकट क्या है? ROR, RNOR और NOR, मतलब NOR या फिर NR, कुछ भी बोलो उसको। ठीक है। पहले है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड थर्ड इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पे पहला देखो क्या बोला है, इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया। जो इनकम है वो भारत में मिला है, मिलने वाला है या फिर मिलने की आशंका है, वो किधर आएगा? वो तीनों में आएगा। कोई भी रेसिडेंट हो वो उसको टैक्सेबल है, वो अमाउंट तीनों जगह पे आएगा। इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम जनरेट जो हुआ है वो बाहर हुआ है भारत के, लेकिन पैसा मिला कहाँ है या फिर मिलने वाला है भारत में, तो वो आएगा तीनों जगह पे टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। शॉर्टकट के लिए टिक मार्क का बाजू में ब्लू कलर में दिया है। नेक्स्ट, इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इजाद होना, पैसा, इनकम जनरेट होना, जो काम हुआ है, काम जो जिसके लिए पैसा मिलने वाला है वो हुआ है भारत में, लेकिन पैसा मिला है भारत के बाहर, तो भी तीनों जगह पे टैक्सेबल, क्योंकि काम तो यहाँ पे किया ना। नेक्स्ट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यहाँ पे थोड़ा अलग है, सेटअप यहाँ पे है भारत में, लेकिन पैसा मिला है या फिर मिलने वाला है भारत के बाहर। सेटअप या फिर प्रोफेशन कंट्रोल इंडिया से है। फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ अमेरिका में, बिजनेस सेटअप है इंडिया में और पैसा मिला फ्रांस में, तो ये क्या होगा? ROR और RNOR, ये दो जगह पे आएगा। तीसरा नॉन रेसिडेंट को ये टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, इनकम एक्वायर्ड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल सेटअप इन इंडिया, वही है रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, बाहर का रहेगा। अगर भारत के बाहर सेटअप है, ठीक है, और भारत के बाहर ही पैसा मिला है, तो सिर्फ रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे आएगा, तो बाकी दो जगह पे वो इनकम नहीं दिखेगा। Next, income acquired and received outside India in the previous year. It makes no difference if the same is later remitted to India. अभी रेमिटेंस का मैं बोलता हूँ बाद में मिलने वाला पैसा। अगर समझो तुम लोग एडवांस टैक्स भरा और बाद में तुमको वो पैसा रिफंड मिला, तो वो ये टैक्स में नहीं आता है। इधर ध्यान देना क्या बोला है वो ध्यान में रखो। इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर, कुछ भी हो, कोई भी इनकम हो आउटसाइड इंडिया में मिला हो, तो वो एक ही जगह पे टैक्सेबल है, वो है ROR। बाकी का RNOR और INR पे वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनकम accrued and received outside India in any year preceding the previous year and later on remitted to India in current financial year। मतलब 19-20 में पैसा मिला, लेकिन कब का मिला? जो पिछला किसी साल का बाकी था, पैसा मिलने वाला था वो, लेकिन वो मिला आउटसाइड इंडिया में। और यहाँ पे एक वर्ड है रेमिटेंस। रेमिटेंस जो शब्द है उसको ध्यान में रखना, अगर रेमिटेंस आए तो ये पक्का का पक्का तीनों जगह पे नहीं आने वाला है अमाउंट। ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा है, नोट, इन केस ऑफ रेसिडेंट एसएससी लाइक कंपनी फर्म एक्सेट्रा अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF in which there is no classification as resident but ordinary resident, income accrued and received outside India from a business control and profession set up outside India shall be taxable। मतलब यहाँ पे बोला क्या गया है कि अगर इंडिविजुअल और HUF छोड़ के अगर कंपनी और फर्म है, उसके लिए क्या रूल है कि यहाँ पे अगर ROR नहीं रहता है कंडीशन, तो इनकम जो मिलने वाला है या फिर मिला है भारत के बाहर, अगर उसका प्रोफेशन जो भी बिजनेस है वो आउट भारत के बाहर है, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ये तुम्हारे मोस्टली सिलेबस में नहीं आता है कंपनी का वगैरह, तो इसको ज़्यादा कंसिडर करना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो जो भी है यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है वो इंडिविजुअल के लिए है, और इंडिविजुअल का ही तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। तो देखते फर्स्ट तुम्हारा प्रॉब्लम तो वो समझ में आ जाएगा तुमको क्या करना है। अगर ये टेबल याद भी नहीं रहता है रट्टा मार के भी, लेकिन अगर कंसेप्ट याद है कि क्या करना है, so that you can do the needful। okay, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Ram provides following details of income. I calculate the income which is liable to be taxed in India for the assessment year 2020-21, assuming that he is ordinary resident, not ordinary resident एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे देख ही नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर पे जाना है, क्योंकि आंसर के टाइम पे तुम लोग को सब कुछ लिखना पड़ेगा जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर्स में दिखा हुआ है वो। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे
थोड़ा बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन पे भी जाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या करना है। फर्स्ट इज सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सैलरी है, सैलरी मिलकर आ रहा है, भारत में मिल रहा है किसी पुराने एम्प्लॉयर से, जहाँ पे पहले काम करता था वो राम, उसको यूके से मिला है, लेकिन मिला कहाँ पे? भारत में मिला है, तो तीनों जगह पे टैक्सेबल। देखो ROR पे, रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट पे, तीनों जगह पे वो 1,40,000 वाला अमाउंट है, 1,40,000 वो आ गया है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अभी यहाँ पे देखो, बिजनेस है नेपाल में, नेपाल भारत के बाहर है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से कर रहा है? भारत से। तो यहाँ पे है, देखो टेबल में भी दिखा दिया है तुम लोगों का, कहाँ पे है? सेटअप आउटसाइड इंडिया, 4 नंबर का, इनकम एक्रूड इन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोलिंग प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो क्या है? टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल, मतलब टिक मार्क और क्रॉस। तो यहाँ पे भी वही किया है, 10,000 जो अमाउंट आया है वो दोनों जगह पे डाला, और लास्ट में नील या फिर डैश, कुछ भी करो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दो पार्ट में है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। ये जो अमाउंट दिया है 30,000, उसका 1/3 अमाउंट जो है, एक तृतीयांश ज्याला बोलतो मराठी में, वन थर्ड अमाउंट जो है वो भारत में रिसीव हुआ है, बाकी का कनाडा में रिसीव हुआ है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया नहीं है। तो 1/3 अगर बाहर रिसीव्ड इन इंडिया बोला है, तो क्या वो अमाउंट 1/3 अमाउंट जो 30,000 का 1/3 होता है, 10,000 तीनों जगह पे आएगा, और बाकी का 2/3 है वो है सिर्फ एक जगह पे, ROR पे, और बाकी का नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये वाला इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोविजन सेटअप आउटसाइड इंडिया, वो भारत के बाहर का ही है ना। ऐसा बोला थोड़ी ना है कि भारत का पैसा है। इधर क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, कनाडा का कंपनी है, वहां पे डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है, लेकिन उसका 1/3 इधर मिला, 2/3 उधर ही मिला कनाडा में। तो जो 2/3 अमाउंट है वो बाहर का ही अमाउंट है, इधर का है ही नहीं। सो हम लोगों ने वो डाला एक ही जगह पे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनेंस ROR पे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फॉर्म की। ये अभी तुमको पता है, अगर कंट्रोल फॉर्म बाहर का भी है लेकिन बिजनेस मुंबई में है, तो तीनों जगह पे आने वाला है। नेक्स्ट इज पास प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस टोक्यो रेमिटेड, देखो रेमिटेड आ गया, रेमिटेड टू इंडिया, पास प्रॉफिट, पुराना वाला प्रॉफिट अभी इस साल 2019-20 में, 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आ गया हमारे पास। तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो लास्ट वाला, income accrued and received outside India in any year preceding the previous year and later on remitted to India in current financial year, not taxable, not taxable, not taxable। यही रूल लागू हुआ है, नील नील नील। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव, प्रॉपर्टी कहाँ पे है? भारत में है, मिला कहाँ? यूएसए, फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी कहाँ पे है? भारत में, तो तीनों जगह पे आएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव इन दिल्ली, रिसीव कहाँ हुआ? पैसा मिला किधर? बाहर रहने दो, भारत में मिला ना, तो तीनों जगह पे 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव, ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, लंदन है मतलब भारत के बाहर है, और रिसीव कहाँ पे हुआ है? भारत के बाहर ही, कनाडा में। तो यहाँ पे यही रूल आ गया, ये वाला इनकम एक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर, इनकम एक्रूड एंड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल प्रोविजन सेटअप आउटसाइड इंडिया। बाहर का बिजनेस है, बाहर का ही देश में, किसी और दूसरे देश में पैसा मिला है, तो ROR में ही आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की, सेम कंडीशन, जाम्बिया और टर्की दोनों भारत के बाहर है, तो वो दोनों ROR में ही आएगा, RNR और NR में, नॉन रेसिडेंट में नहीं आएगा। तो सबका ये जो होने के इसका टोटल करने का, टोटल के बाद इनकम लायबल टैक्स इन इंडिया ऐसा लिखने का, या फिर टैक्स लायबिलिटी लिखना है, कुछ भी लिखो, टैक्स लायबिलिटी लिखोगे यहाँ पे, आंसर के इधर चलेगा, टोटल करने का तीनों का कितना होता है, और वो फिनिश आंसर वहाँ पे। ये 8-7, नहीं तो लॉटरी लगा तो 15 मार्क के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये बुक में से मैंने दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि ईयर थोड़ा चेंज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मिस्टर टोंग, अ ब्रिटिश सिटीजन, फर्क नहीं पड़ता, हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे पुराने बुक है मेरे पास, अभी नया बुक आया नहीं है, इसके लिए 31 मार्च 2019 डाला है, लेकिन उधर एज्यूम करना 2020 है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020 को खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, पहला वाला देखो, वहां पे टिक मार्क में क्वेश्चन के इधर ही मैंने सॉल्व कर दिया है, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी भारत में है। तो यहाँ पे भी आंसर में मैंने 15,000 15,000 15,000 लिख दिया। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम एक कॉलम डाला है, नहीं डालो तो भी चलेगा,
अराइजिंग इन इंडिया ना, भारत भारत में आ रहा है पैसा, भारत का पैसा है, भारत से ही आ रहा है, इनकम जो जनरेट हो रहा है वो भारत से ही हो रहा है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, मिला कहाँ, दिया नहीं है, तो एज्यूम करेंगे बाहर ही मिला, तो 10,000 कहाँ पे आ गया, फॉरेन इनकम डाला, 10,000 डैश डैश। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, बैंक अकाउंट इंडिया में है, एज्यूम करेंगे इंडिया में ही मिला, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंट इंडिया में ही है तो तीनों जगह पे 1200 1200 1200। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये फॉरेन इनकम बोला है क्योंकि कंट्रोल भारत से है, लेकिन मिला देश के बाहर से, तो 16,000 16,000 डैश। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, बाहर की बैंक है, उधर का ही इंटरेस्ट है, उधर की बैंक में आएगा, तो एक ही जगह पे 11,000 और डैश डैश। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो, देखो सेम फॉरेन इनकम, सैलरी भी उधर का, उधर काम उधर ही किया है, सैलरी भी उधर का ही मिला है, अर्न ना, अर्न मतलब उधर काम किया है, कमाया, और मिला भी उधर 12,000। नेक्स्ट, इनकम अर्न एंड रिसीव सेम, लंदन, भारत के बाहर है फॉरेन इनकम। अभी यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इंडिया, यहाँ पे जानबूझ के डाला है ये, डिविडेंड है, इनकम ही हो गया, वो ब्रिटिश कंपनी से मिला है लेकिन भारत में मिला, भारत में मिला मतलब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया आ गया, जैसे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया आ गया, सोचना ही नहीं है कुछ, तीनों जगह पे अमाउंट डाल दिया, दोनों तीनों का टोटल किया, अमाउंट डाल में लास्ट में डाल दिया टोटल करके, ठीक है। नेक्स्ट, मिस संजली, an Indian citizen, furnishes the following information on her income earned during the previous year 2019-20, यहाँ पे पुराना बुक है इसके लिए 18-19 दिख रहा है, लेकिन 19-20, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बुक उसमें अगर कुछ लिखा है ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। पहला वाला, और आंसर की इधर ही देखता हूँ, चार ही है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिखा है, देखो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिखा हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिखा हो, नॉन रेसिडेंट, देखो यहाँ पे दो भी बोल सकते हैं, दो ही दिखाओ या फिर एक ही दिखाओ, तो लेकिन अगर आपको आदत है तीनों करेंगे तो तीनों दिखा सकते हैं, उसको मार्क डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो बोला है आंसर क्वेश्चन में वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो, ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया है कैसा लिखना है, ये इसकी भी आदत डालनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो सोल्यूशन में क्या दिखा है, नेम ऑफ एसएससी मिस अंजलि, एसएससी कौन है, अंजलि, स्टेटस इंडिविजुअल है ना वो, इंसान जो होता है वो इंडिविजुअल रहता है, मैंने बताया था पहले। प्रीवियस ईयर यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2019-20, 19-20, 18-19 नहीं, प्रीवियस साल से उसके पहले का बुक है इसके लिए। असेसमेंट ईयर 2019-20 लिखा है यहाँ पे, 2020-21 आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर, ये डाल दिया, इंडियन सिटीजन बोला है इसके लिए उन्होंने आर ओ आर डाल दिया, लेकिन नेचर ऑफ इनकम के बाद वो कॉस्ट कौन से कॉलम में जाएगा, हर एक इनकम वो बाद में फाइंड आउट हमको करना है, ठीक है। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम डाला, पहला क्या बोला है, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, खत्म बात, रिसीव्ड इन इंडिया उधर ही खत्म, तीनों जगह पे आएगा। नेक्स्ट, इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव इन फ्रांस, फर्क क्या पड़ता है, कमाया किधर, काम किधर किया, फ्रांस में मिलने दो, लेकिन काम भारत में किया, तो हो गया इंडियन इनकम, तो तीनों जगह पे डाला। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया, खत्म, 7,000 7,000 7,000। सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, बाहर का पैसा है, भारत में बाहर कमाया, भारत में नहीं कमाया, इंडिया में नहीं कमाया, इंडिया में मिला भी नहीं, तो ये हो गया फॉरेन इनकम, तो आ गया एक ही कॉलम में 5,000 जो अमाउंट है, और दोनों जगह पे डैश और डैश, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट इधर ही क्लियर हो जाता है, जहाँ पे भी अगर पूछा जाए, समझो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट, मतलब आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर, यहाँ पे कोई भी एक रहेगा, एक भी पूछा तो आप तीनों भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग लाइक दिस टेबल, यहाँ पे जो टेबल पे दिया हुआ है उस हिसाब से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। इसका आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आज के आज ही ट्राई करता हूँ आज के आज देने का, अगर वो दिया उसके बाद वो आपको पोस्ट करना है, जैसे क्लासरूम में आप करते हो, जैसे लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है। गुड बाय।